नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, अब हमने देखा था कि एक सेट जो होता है उसके काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। अब सबसेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे सामने। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम चीज़ों को थोड़ा अलग स्टाइल में डिफाइन करते हैं। जैसे कि सबसेट क्या होता है दोस्तों, मान लो आपके पास दो सेट है, एक है ए, दूसरा है बी। ठीक है, तो ए बी का सबसेट कहलाता है जब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है। समझे, अगर ए एक सेट है आपके पास और दूसरा सेट है बी, ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आपके बी सेट के अंदर प्रेजेंट है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। सबसेट मतलब बड़े से सेट का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट। तो ए क्या है, बी सेट का छोटा सा हिस्सा है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो, मान लो आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर प्रेजेंट है 1 2 3। ठीक है, और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर प्रेजेंट है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। मतलब इससे दो ज़्यादा है। अब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है तो ए को हम बोलेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ये जो सिंबल है इसको रीड करते हैं सबसेट ऑफ। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है। पर ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि बी के भी सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हो। बी के अंदर दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है पर वो ए के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे टाइम पर हम बोलते हैं कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर मैं लिखता हूँ कि ए है मेरा 1 2 3, अगर वापस से मैं ए को और एक बार लिखता हूँ, ए इक्वल्स टू 1 2 और 3। ठीक है, तो ए में है 1 2 3, वापस से ए लिखा उसमें भी 1 2 3 है। इसका मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर है, मतलब हर एक सेट का जो एलिमेंट है वो उस सेट में मौजूद होगा ही। इसका मतलब ए खुद का सबसेट है, मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट के अंदर वो एलिमेंट्स तो होंगे ही जो उस सेट में ऑलरेडी है। ए का सबसेट 1 2 3 तो होगा ही। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब दोस्तों हर सेट में कोई एलिमेंट ना हो ऐसा भी होता है। जैसे कि कोई एलिमेंट ना हो मतलब यहाँ पे अगर मैं कुछ खाली जगह छोड़ देता हूँ तो वहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, और कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। इसका मतलब जो आपका फाई होता है ना, फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक सेट के अंदर या तो एलिमेंट्स होंगे या कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, एग्जाम्पल ऐसा है कि हमारे पास 3 सेट दिए हैं। ठीक है, और हमें देखना है कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ए है 1 3, बी है 1 5 9, सी है 1 3 5 7 और 9। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि क्या ए सी का सबसेट है।
अगर ए को सी का सबसेट होना है तो ए के सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो चेक करते हैं, ए में है 1 3, क्या सी में 1 और 3 है? हाँ बिल्कुल है, 1 3 है। इसका मतलब ये चीज़ है ट्रू, यानी कि ये चीज़ सही है। दूसरा देखो, क्या ए बी का सबसेट है? देखते हैं, ए में है 1 और 3, बी में होना चाहिए 1 और 3। देखते हैं बी में क्या क्या है। बी में 1 तो है, 5 है, 9 है, 3 नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ गलत है। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब नॉट अ सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डैश से, ठीक है। अगर यहाँ पे डैश होता तो हम बोल देते कि ये चीज़ सही है, ठीक है। थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि क्या बी सी का सबसेट है? बी को सी का सबसेट होना है तो बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए। बी में है 1 5 और 9, सी में देखते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 1 5 9 प्रेजेंट है। इसका मतलब ये चीज़ सच है। लास्ट वाला देखो, लास्ट में बोल रहा है 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। हमें पता है कि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब पहला कंडीशन तो सच है। उसके बाद क्या ए सी का सबसेट है? 1 और 3 सी में प्रेजेंट है। इसका मतलब आगे भी सच ही दिया है, तो ये चीज़ भी ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये है सबसेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मान लो दोस्तों, आपको निकालना है किसी सेट के सबसेट्स, तो कैसे निकालोगे? सिंपल है। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास एक सेट है, मान लो ए दिया है आपके पास 1 और 2, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ दिया है तो आप इसके सबसेट्स कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले हमें दो चीज़ एक सेट के बारे में पता है कि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका सबसे पहला सबसेट तो नल सेट आ जाएगा। दूसरा चीज़ हमें पता है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब ए का सबसेट ए है। इसका मतलब पूरा का पूरा 1 और 2 एक इसका सबसेट होगा। ये दो तो हर सेट के लिए ये दो चीज़ ट्रू रहने वाला है। इसके अलावा देखते और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर ए 1 और 2 है तो इसका एक सबसेट हो सकता है 1, दूसरा सबसेट हो सकता है 2, तीसरा सबसेट हो सकता है 1 और 2, और चौथा सबसेट हो सकता है 5, ठीक है। ये तो दो छोटे नंबर के लिए। थोड़ा सा एक नंबर बड़ा करते हैं और चेक करते हैं कितने पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। मान लो ए आपका 1 2 3 है। ए जो है वो है 1 2 3। अब इसके सबसेट क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो हमारा नल सेट आ जाएगा 5, उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3, उसके बाद दो दो का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 1 2 एक सेट होगा, 1 3 एक सेट होगा। उसके बाद इन दोनों को ले लेते हैं 2 3, ठीक है। 2 3 का एक पैटर्न बन गया। उसके बाद हम ले लेते हैं क्या? उसके बाद हम ले लेते हैं, आप बोलोगे 3 1 3 2 लेने के लिए वो ऑलरेडी आ चुका है 1 2 1 3। ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में। उसके बाद पूरा का पूरा ये सेट आ रहा होगा, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा यहाँ पे। तो कितने इसमें सबसेट्स बने वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है तो मेरे पास 8 सबसेट बनते हैं। अगर मेरे पास 2 एलिमेंट थे तो मेरे पास 4 सबसेट बन रहे थे। तो इससे पैटर्न ये आता है कि अगर आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? इसके सबसेट्स बनते हैं 2 रेज्ड टू पावर n ऑफ a, यानी कि जो वो सेट की कार्डिनैलिटी होती है, जिसके जितने एलिमेंट्स उस सेट के अंदर होते हैं उतने नंबर ऑफ सबसेट्स आपको मिलेंगे। अगर a के अंदर 3 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 टू द पावर 3, जो कि होता है 8, जो हमने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया। अगर आपके पास 2 एलिमेंट है एक सेट के अंदर तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 2 यानी 4, वो भी हमने वेरीफाई किया था। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है? नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 की पावर n रेज़ टू a, जहाँ पे n ऑफ a है आपका कार्डिनैलिटी, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के अंदर। अब देखते हैं आगे। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि a b का सबसेट है, ठीक है।
हमने ये देखा कि ए बी का सबसेट है। ये कब पॉसिबल है? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। अब मान लो बी भी अगर ए का सबसेट बन जाता है, अगर बी भी ए का सबसेट बन जाता है, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर भी प्रेजेंट है। पहले पढ़ो, पहले ये मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, ठीक है। पर हमें ये पता चला कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स सारे के सारे ए में भी है। इसका मतलब ये है कि जितने एलिमेंट्स ए में है उतने ही एलिमेंट्स बी में है, और वही सेम टू सेम एलिमेंट्स बी में है। इसका मतलब ये है कि ए और बी अलग अलग नहीं, ए और बी एक ही सेट है। सबसे सही एग्जाम्पल क्या है? मान लो 1 और 2 आप ले लेते हो और यहाँ पे 2 और 1 ले लेते हो। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, पर दोनों सेट तो इक्वल ही है ना। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अगर ए बी का सबसेट होता है और अगर बी भी ए का सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेट इक्वल ही है, ठीक है। तो ये दोनों सेट है आपके इक्वल। अब अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, और बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट, ए के सारे एलिमेंट्स है पर बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में नहीं है, मतलब बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, तो ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ऐसे टाइम पर हम ए को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स है, तो बी ए के लिए, अगर ए बी का बच्चा है तो बी इसका बाप हुआ ना, तो बी को हम बोलेंगे सुपर सेट, ठीक है। बी जो है ए का सुपर सेट होता है, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स अगर ए में नहीं है, तो ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, पर बी जो है बी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। इसका मतलब अगर आपके पास कोई एक सेट है ए, मान लो आपके पास कोई एक सेट है ए, अगर आप उस सेट ए के सारे सबसेट्स निकाल देते हो और उन सारे सबसेट्स को एक सेट के अंदर इंक्लूड कर देते हो, तो ये जो सेट आपको मिला है सारे सबसेट्स का, उस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट, ठीक है। इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो आपके पास ए है 1 2 3, ठीक है। ए अगर आपके पास है 1 2 और 3, 1 2 और 3 है अगर आपके पास ए, तो पावर सेट ऑफ ए यानी पी ऑफ ए क्या होगा? पी ऑफ ए होगा सारे के सारे सबसेट्स का सेट, सारे के सारे सबसेट्स का सेट क्या होगा इस केस में? यहाँ पे देख लो, सबसे पहले 1 2 3 जो हमारा है इसका सबसेट क्या क्या होगा? सबसे पहला सबसेट तो आता है दोस्तों 5, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स देख लो, 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद दो दो का पेयर बना दो, 1 2 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद पूरा का पूरा सेट ही ले लो 1 2 और 3, क्योंकि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये सारे सबसेट्स को हमने लिख दिया और उस सबसेट्स को एक सेट के अंदर इंक्लूड कर दिया, तो पावर सेट को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। यही होता है आपका पावर सेट, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपके पास कोई एक सेट है ए, तो हमने देखा था कि अगर आपके पास सेट है ए तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है? इसके सबसेट्स पॉसिबल है 2 n ऑफ ए। अब ये नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। क्या यही नंबर ऑफ सबसेट्स आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पावर सबसेट के, पावर सेट के? इसका मतलब 2 की पावर n⁻a एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे आपके पावर सेट के अंदर, क्योंकि पावर सेट क्या है? सबसेट्स का सेट है, और नंबर ऑफ सबसेट्स तो ये आराम से हम निकाल लेते हैं। इतने एलिमेंट्स ही आपके पावर सेट के अंदर मौजूद होंगे।
ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम में हमें बोला है कि ए आपका ये सेट है, आपको बताना है कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं। अगर ए आपका ये सेट है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, और ये जो सेट है ना 1 2 3 ये अपने आप में एक सेट है, पर इस बड़े से सेट का ये एक छोटा सा सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, इसीलिए हमने कॉमा के बाद सिर्फ एक एलिमेंट लिखा है। ये अपने आप में एक सेट है, पर ये सेट ए के लिए सिर्फ एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान में रख के अब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहले दिया है कि क्या ए बिलोंग करता है ए को, क्या ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या ए में प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल है, तो ये चीज़ ट्रू हो जाता है। क्या बी ए में प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, बिल्कुल ये चीज़ सच हो जाता है। क्या 1 2 3 का सेट ए में प्रेजेंट है, 1 2 3 का सेट प्रेजेंट है ए में, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, क्या ए कॉमा बी सबसेट है ए का, हाँ बिल्कुल ए और बी प्रेजेंट है ए में, तो ए कॉमा बी सबसेट हुआ ए का, मतलब ये चीज़ भी ट्रू है। क्या 1 2 3 का सेट सबसेट है ए का, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये चीज़ गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि 1 2 3 तो एलिमेंट है ए का। अगर इस चीज़ को सबसेट होना है तो इसके बाहर भी एक बड़ा सा ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारा एक पूरा का पूरा सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट थोड़ी ना किसी चीज़ का सबसेट होता है, उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करना होता है अगर वो चीज़ किसी चीज़ का सबसेट है तो अगर ये सिंगल एलिमेंट है तो ये सबसेट नहीं होगा, बिलोंग्स टू होगा, जो कि यहाँ पर ट्रू था। पर सबसेट होने के लिए इसके बाहर भी कर्ली ब्रैकेट्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या 2 ए में है, नहीं है। 2 इस वाले सेट के अंदर है, ए के अंदर तो 1 2 3 का पूरा सेट है, तो ये चीज़ गलत है। क्या 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं, इस पूरे के पूरे सेट में 5 कहीं पर भी प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, तो ये चीज़ गलत है। पर क्या 5 इसका सबसेट है, हाँ 5 इसका सबसेट होगा, इसमें भले ही प्रेजेंट नहीं है पर 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा आंसर्स का, और ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम में हमें x ये वाला सेट दिया है। ठीक है, और हमें वापस से यही देखना है कि क्या ये चीज़ें सच है या नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले 5 प्रेजेंट है, सेट ऑफ 5 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले बोल रहा है कि क्या 5 बिलोंग्स टू x, क्या 5 x में प्रेजेंट है, हाँ 5 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो पहला वाला चीज़ तो ट्रू हो जाता है। उसके बाद ये बोल रहा है कि क्या 5 x का सबसेट है, नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये चीज़ तो हमेशा ट्रू रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या सेट ऑफ 5 प्रेजेंट है x में, ये वाला एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये चीज़ भी ट्रू हो जाता है। क्या सेट ऑफ 5 ये जो है सबसेट ऑफ 5, सेट ऑफ 5 सबसेट है x का, हाँ बिल्कुल है। नल सेट जो है, नल सेट ये क्या है 5 एक एम्प्टी सेट है, यहाँ पर एम्प्टी सेट मौजूद है और उसके बाहर हमने ब्रैकेट भी लगाया है, तो ये चीज़ भी ट्रू हो जाता है। अब यहाँ पे सेट ऑफ 5 के बाहर अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो क्या ये भी सबसेट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चंस में सारी की सारी चीज़ें ट्रू है। अब आगे देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखो, इस प्रॉब्लम में हमें एक सेट दिया है A जिसके अंदर 1 प्रेजेंट है, हमें इसका पावर सेट लिखना है और उस पावर सेट का भी फिर से पावर सेट लिखना है। तो कैसे ये चीज़ पॉसिबल होगी, सबसे पहले A के सबसेट्स क्या क्या होंगे, उन सबसेट्स के कलेक्शन होगा इसका सबसे पहला पावर सेट। तो P ऑफ A तो बड़ा सिंपल है, ये हो जाएगा सेट ऑफ, नल सेट तो सबसे पहले आएगा क्योंकि नल सेट सारे सेट का सबसेट होता है। उसके बाद ये एलिमेंट खुद आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, बस इसके अंदर एक ही एलिमेंट था, तो 2 की पावर 1 यानी दो सबसेट आएंगे, दो सबसेट का कलेक्शन हो गया पावर सेट। तो ये चीज़ क्लियर है। अब इसका हमें पावर सेट लिखना है, पावर सेट ऑफ पावर सेट। कैसे लिखेंगे हम इस चीज़ को? तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसका मतलब हमारा 2 की पावर 2, 4 एलिमेंट हमारे इसके अंदर आएंगे। तो नल सेट तो सारे सेट का सबसेट होता है, ये तो हो गया चीज़ क्लियर। उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स 5 आ गया, 1 आ गया, उसके बाद पूरा का पूरा सेट आ जाएगा ऐसे के ऐसे 5, 1। तो ये हमारा पावर सेट का पावर सेट यहाँ पर होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट आता है। देखो, हर सेट का एक बड़ा सेट हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स किसी बड़े सेट का छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं। जैसे अगर आप सोचोगे तो नेचुरल नंबर्स से बड़ा होता है होल नंबर्स, तो होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। या फिर नेचुरल नंबर्स छोटा सा सेट होता है रियल नंबर्स का छोटा सा सेट होता है नेचुरल नंबर्स। तो रियल नंबर्स यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, बस इतना सही होता है। और ये क्वेश्चन में दिया होता है कि यूनिवर्सल सेट मतलब कि जो आपका सेट दिया है उसका सबसे बड़ा ग्रुप, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है। जैसे नेचुरल नंबर्स के लिए आप होल नंबर्स ले सकते हो, इंटीजर्स ले सकते हो, रैशनल नंबर्स ले सकते हो, या फिर आपके रियल नंबर्स ले सकते हो। ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट का बात। दूसरा बात आता है इंटरवल्स का। इंटरवल्स क्या होता है? अब जैसे कि 2 नंबर है, मान लो A और B, 2 ग्रुप ऑफ नंबर्स है। ठीक है, जैसे कि नंबर लाइन ले लो। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर मैं इन नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ -1, 3 राउंड ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट -1, 3 का मतलब होता है सारे के सारे नंबर्स जो -1 और 3 के बीच में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो है मेरा -1 यहाँ है, 3 यहाँ पर है। सारे के सारे नंबर्स जो इन दोनों नंबर्स के बीच में प्रेजेंट है, पर आपको -1 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में आपके पास राउंड ब्रैकेट्स होते हैं और 2 नंबर्स जो आप लिखते हो उनको इंक्लूड नहीं करना है अपने इसमें। इसका मतलब सारे के सारे नंबर्स जो -1 और 3 के बीच में है, एक्सक्लूडिंग -1 एंड 3, राउंड ब्रैकेट जब होगा तब ये चीज़ होगी और इसको आप बोलोगे ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। अब दूसरा आता है कि अगर मुझे -1 और 3 को इंक्लूड करना है तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल है, राउंड की जगह स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हो तो इसका मतलब है कि ये चीज़ है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब यहाँ पे ये दोनों को आप हॉलो रखोगे। हॉलो का मतलब होता है कि आपने इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, पर जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हो तो क्लोज्ड इंटरवल बन जाता है। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर्स जो -1 से लेकर 3 के बीच में है, इंक्लूडिंग मतलब ये भर जाएगा सर्कल, इंक्लूडिंग 1 एंड 3। ठीक है, तो 1 और 3 को जब इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो राउंड ब्रैकेट आएगा। जब राउंड ब्रैकेट है उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, जब स्क्वायर ब्रैकेट है उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। बस अब इसमें ये चीज़ भी पॉसिबल है कि आपको -1 को नहीं लेना है पर 3 को लेना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1, 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने -1 को नहीं लिया है पर 3 को लिया है। हम इसको लिखते कैसे? सेट में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कंडीशन लगा देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन इक्वल्स टू 3।
तो ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो इसके इक्विवेलेंट है। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे -1 को इंक्लूड करना चाहता तो मैं इसको लिख देता -1, 3। अगर 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो ये चीज़ किसके इक्विवेलेंट है? ये चीज़ इक्विवेलेंट है -1 इंक्लूडेड बट 3 एक्सक्लूडेड। ये चीज़ इसके बराबर है। सिमिलरली ये जो है ये किसके बराबर है? ये बराबर है x विच इज़ गोइंग फ्रॉम -1 to 3। और ये चीज़ किसके बराबर होगा? ये चीज़ बराबर है x सच दैट x लाइज बिटवीन -1 and 3 इंक्लूडिंग -1 and 3। ठीक है, बस यहाँ पे a और b रख दोगे तो वो जनरलाइज हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ में आता है। तो ये है इंटरवल्स की कहानी। ठीक है, ऑलराइट। ये प्रॉब्लम देखो, इसमें हमें बोला है ये वाला इंटरवल दिया है और हमें बोला है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? राउंड ब्रैकेट है, इसका मतलब -3 और 0 को तो इंक्लूड नहीं करना है। तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे, बोल दो एक सेट, बोल दो s सच दैट x के अंदर फॉर ऑल x सच दैट x कौन है? x एक रियल नंबर है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। ठीक है, क्लोज कर दो इसको। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है तो -3 और 0 को इंक्लूड नहीं किया और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे प्रश्न में बोला है 6 से लेकर 12। ठीक है, 6 से लेकर 12, 6 से लेकर 12, जहाँ पर 12 इंक्लूड किया गया है, 6 को इंक्लूड नहीं करना है। वापस से s बोल दो, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन इक्वल्स टू 12। तो ये चीज़ बड़े आराम से यहाँ इंटरवल का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक इंटरेस्टिंग प्रश्न देखो, प्रश्न में बोला है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स p ऑफ a हैज़ इफ a इज़ अ नल सेट। इसका मतलब अगर a जो है a एक नल सेट है, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहले पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट तो होगा ही और वो एलिमेंट होगा नल सेट का, क्योंकि हमें पता है नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट का भी नल सेट होगा फाई, तो इसके अंदर एक एलिमेंट तो होगा ही जिसको हम बोलेंगे फाई। अब एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके सबसेट्स भी अगर आप निकालोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 होता है 1 और वो एक एलिमेंट आपका नल सेट ही। ऑलराइट, ये प्रॉब्लम देखो, इसमें हमें 3 सेट दिया है A, B और C और हमें बोला है कि इन चारों में से कौन सा सेट इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो पहले सेट में एलिमेंट है 1, 3, 5, दूसरे में है 2, 4, 6, तीसरे में है 0, 2, 4, 6, 8। मतलब हमारे यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, इनसे ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट होगा तो भी चलेगा। तो पहले ऑप्शन में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 6 तक है, बट हमें यहाँ पहले 2 का काम तो इसके लिए चल जाता, पर लास्ट वाले में 8 प्रेजेंट है, तो लास्ट वाले के ये यूनिवर्सल सेट का काम नहीं कर सकता। अब ये तो 5 मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे कवर हो रहे हैं इस वाले में, तो ये वाला सेट हमारा यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर सकता है। लास्ट वाला देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाले के लिए ये चीज़ कवर हो रहा है, पर लास्ट वाले में 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट की तरह काम नहीं कर सकता है। तो ये हो गए हमारे कुछ प्रॉब्लम्स। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।